नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे कल वेडनेसडे को मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। कल तारीख रहेगी 20 अगस्त 2025। चलिए समझते हैं मार्केट किस तरीके से कामकाज करेगी और एक बार कल के एनालिसिस पे भी नज़र डालेंगे कि हमने किस तरीके से आपको जो लेवल्स चाहिए उसके हिसाब से मार्केट ने कामकाज किया। उससे पहले आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट्स और लॉसेस आपके हैं तो जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं मार्केट के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, अगर मार्केट के अंदर अभी तक आप ट्रैपी बिहेवियर जो मार्केट का रहता है उसमें आप लगातार फंसते जा रहे हैं, सीखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या सीखना है वही आपको अभी तक पता नहीं है। जब तक आपको एजेंडा क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट में आपको सीखना क्या है, क्योंकि हो क्या रहा है अभी आप 1 से लेके 500 तक कोई भी कितने भी टूल्स कोई आपको दे रहा है, आपको वही सब अच्छे लग रहे हैं, वही सब उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मार्केट जितना सिंपल आप रखेंगे उतना ही मार्केट आपको पैसा देता है, अदरवाइज मार्केट आपका पैसा लेकर जाता है। क्लियर? सीखना चाहते हैं? मैं सुनील राणा आपके साथ हूं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से समझते हैं। एक बार इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ओके, सबसे पहला हमारा जो विजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भैया मार्केट के अंदर अभी एक सेकेंड, ये पेन कुछ दिक्कत कर रहा है शायद। हाँ, अब ठीक है। ओके, इसे एक बार यहाँ ले आते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक बार पहले नज़र डालें कि वन डे का चार्ट हमें क्या कह रहा है। इधर आते हैं, यहाँ समझिए। ऑलरेडी हमने एक जो जोन बना के रखा हुआ है, मार्केट उस जोन के अंदर ही चलता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है, जबकि ऑलरेडी अभी नीचे एक गैप फिलिंग के लिए तैयारी है। क्या ये गैप फिलिंग जल्दी में करेगा? नो आइडिया, किसी को नहीं पता कि गैप फिलिंग आज होगा, कल होगा, परसों होगा, 1 महीने बाद होगा, किसी को नहीं पता। तो ये ध्यान रखिए कि अगर मार्केट गैप फिलिंग करने के लिए आता है तो कौन सा लेवल है, और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बुलिश आपको कब होना है, और नीचे अगर गिरेगा तो बियरिश कब होना है। कंफर्मेशन एग्जैक्ट सेफर साइड वाला कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा। चलिए अब इंट्राडे बेसिस पर मैं आपको दिखाता हूं कि चीज़ें क्या काम कर रही है। अब स्विंग ट्रेडिंग वाले अभी सोच रहे होंगे कि सर ने अभी यहाँ से लेवल क्यों नहीं दिया, तो यहाँ से आप लेवल पकड़ के चलिए। मार्केट जब भी 25,100 से 25,125, तो मैं बुलिश मोड पर आ जाऊंगा। डाउन साइड की अगर बात करें, जब तक मार्केट 24,800 से 775 के नीचे नहीं आता, आपको बियरिश नहीं होना है। क्लियर? अब इसके अलावा इंट्राडे बेसिस पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या मार्केट में हो रहा है। उससे पहले कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट के अंदर अपना ट्रंप साहब, पुतिन साहब और हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इनके जो प्राइमरी नेता हैं, इन सब की बातचीत से क्या निकल के आया। सबसे पहले तो अगर मैं इनकी बात करूं कि भैया रशिया और यूएस की मीटिंग में क्या होना था, कुछ नहीं, सब कुछ ठंडा था, बिल्कुल नेगेटिव था। उन्होंने इसको आगे के ऊपर पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पुतिन साहब ने भी हमारे जो लीडर हैं बीजेपी के, उनसे बात की है। अब मैं देखिए, कई क्लाइंट्स हमें बोलते हैं कि सर हो सकता है आप हमेशा हेड जो पॉलिटिशियन हैं इंडिया के, उन्हीं का नाम लेते हैं, आप बायस्ड हैं क्या? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी और पार्टी को मानते होंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या बात करी, इंडियन गवर्नमेंट से पुतिन साहब ने बात करी और उनका रिएक्शन भी बिल्कुल यही था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातचीत उनकी आपस में रही। उसका निष्कर्ष हमारी मार्केट के ऊपर अभी किसी भी तरीके से ना तो मैं इसे बुलिश मानता हूं और ना इसे मैं बियरिश मानता हूं। कारण क्या है उसका? चलिए 15 मिनट के चार्ट पर हम आ गए हैं, इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं और यहां पर मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमारे पास अगर बॉटम की बात करी जाए तो ये मार्केट ने हमें 2 सपोर्ट दिए हैं। मार्केट एग्जैक्टली इसी सपोर्ट के ऊपर ही ओपन हुआ है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास है रेजिस्टेंस। 1 2 3 4 5 कैंडल का यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब मार्केट में बुलिशनेस कब आएगी? जब मार्केट 25,050 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल बिताएगा,
मेरे टारगेट 25,100, 25,160, 25,225 के रहने वाले हैं। जैसे ही मार्केट 25,000 के नीचे सरकता है और इसके नीचे दिखता है, समझ लीजिए मेरा एसएल हिट हो गया। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है। ऑन द अदर हैंड, मार्केट जब तक 24,938 से लेकर 900 के नीचे नहीं निकलता, तब तक आपको 24,850, 24,775, 24,720 के नंबर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मार्केट जिस भी रूप में 24,975 के ऊपर आता है, समझ लीजिए एसएल हिट, मार्केट से साइड होकर बैठना है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको ये समझना है कि मार्केट क्यों, मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं स्पॉट का चार्ट लगाता हूँ, कॉल का चार्ट लगाता हूँ और पुट का चार्ट लगाता हूँ, तो स्पॉट, अब जब भी आप काम करते हैं तो आप डेल्टा के हिसाब से चूज़ करते हैं अपना स्ट्राइक प्राइस कि भैया किस में क्या डेल्टा चल रहा है। आप ओटीएम पे काम कर रहे हैं, एटीएम पे काम कर रहे हैं, आईटीएम में काम कर रहे हैं, एज़ पर योर कैपिटल आप किस हिसाब से काम करते हैं वो आप जानते हैं। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, 20% ऑफ योर कैपिटल शुड बी इनफ फॉर सिंगल ट्रेड। ठीक है, सिंगल ट्रेड के लिए आपके लिए वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स क्या कहते हैं, आपका रेशो क्या कहता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशो जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो 1:2 या फिर 3, ये रेशो बिल्कुल सही है। मैं 20 पॉइंट मार्केट को अगर देता हूं तो उसके एवज में मुझे 40 पॉइंट या 60 पॉइंट चाहिए। मनी मैनेजमेंट क्या कहता है, मनी मैनेजमेंट कहता है भैया 1 लाख रुपए का अगर ट्रेड बना रहे हैं तो मैं सिर्फ 20,000 रुपये से ही काम करूंगा, उसके अलावा और छेड़खानी नहीं करनी है। दूसरा, मार्केट के अंदर बायर्स का दोस्त कौन है, बायर्स का दोस्त है वोलेटिलिटी। ठीक है, साथ ही मोमेंटम, सिंगल साइड का मोमेंटम अगर आपको मिलता है तभी आप अच्छा पैसा कमाते हैं। इसके अलावा अगर आप सेलर्स की तरफ सोच रखते हैं, बायर्स को ये देखना चाहिए कि सेलर्स, तो उसके लिए काम आता है आपका ओआई, ओपन इंटरेस्ट। आपको देखना ज़रूरी है कि अभी किस तरफ की पोजीशंस बढ़ रही हैं, घट रही हैं। ओआई में एक आपका चेंज ओआई भी आपको देखना है, यानी कि जो डेली बेसिस पर, सपोज करिए कल का जो ओआई है पर्टिकुलर किसी भी स्ट्राइक में, वो है आपका 5 CR, लेकिन अब वो बढ़ के हो गया है आपका 5.5 CR। दूसरी तरफ कल था 4 CR, अब वो हो गया है 3.75 CR। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं तब आपको ये पता चलता है कि हाँ, मार्केट के अंदर बहुत धमा चौकड़ी हो रही है और आप एग्जैक्ट कहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मार्केट के अंदर हमने सिर्फ ये, अब मैंने जो कल आपको ट्रेड बनाया था उसमें हमने क्लियर कट कहा था भैया मार्केट मुझे जब तक 24,900 के ऊपर नहीं दिखता मैं अप साइड में नहीं जाने वाला हूं और मेरे टारगेट 25,100 तक के रहने वाले हैं। लेकिन मार्केट ने 920 के आसपास कुछ, तो मार्केट ने सिर्फ हमें ये 70-80 पॉइंट ही दिए। अब इतने छोटे से पॉइंट के लिए मैं कब तक बैठा रहा, जब तक मार्केट 925 पार नहीं किया। ये हमारी कैंडल स्टार्ट होती है इधर, इसका यहाँ हाई देखिएगा, मेरी पोजीशन क्लोजिंग हमने देखनी है 24,925 के ऊपर होनी चाहिए। पहली कैंडल 24,919, दूसरी कैंडल तो डाउन ही थी, तीसरी कैंडल 24,907, अगली कैंडल 921, उससे अगली 912, उससे अगली 922, उसके बाद 924.80। यहाँ पर आके इधर 924.80, यहाँ पर आके हमने अपना ट्रेड इनिशिएट कर लिया। 24,930 के आसपास कहीं हम ट्रेड में बैठ गए और सिंपल 25,000 के आसपास हमने अपने ट्रेड को कट कर दिया। मार्केट में यही सिंगल मूव मिला, उसके बाद मार्केट बहुत रुलाया, मार्केट ने थोड़ा सेलिंग करी, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना, लेकिन मार्केट ने सिर्फ ये एक ही मूव आज दिया। ठीक है, मेन कंसर्न ये है कि भैया मार्केट को हमने पकड़ना कहाँ से है। दोनों तरफ के ट्रेड आपको दिए गए हैं, इस पर फोकस करें, ध्यान दें। लर्निंग के पर्पज़ से चीज़ें सिखा रहा हूँ तो लर्निंग के पर्पज़ से ही उन्हें अपने ट्रेडिंग की जहन में आपने अच्छे से बिठाना है। चलिए अब मैं आपको सेंसेक्स के बारे में बता देता हूँ। सेंसेक्स में अभी क्या सीन बन रहा है। सेंसेक्स में दोस्तों अभी मेरे पास मार्केट जब तक
81,750 के ऊपर मार्केट 15 मिनट का कैंडल बिताएगा। मेरे टारगेट 81,820, 81,935 और 82,000 तक के रहने वाले हैं। ये मेरी एंट्री रहेगी 81,700 एक सेकेंड 660 मेरा एसएल रहेगा। जब भी मार्केट मुझे ये नंबर दिखा देगा समझ लीजिए एसएल हिट, मार्केट से बाहर होकर बैठना है। ऑन द अदर हैंड मार्केट जैसे ही 81,500 से लेकर 475 के नीचे सरकता है, 15 मिनट का कैंडल बिताता है, मेरी टारगेट 81,400, 81,000 ये कितना नंबर है 320, 81,200 तक के रहने वाले हैं। यहाँ पर मार्केट जिस भी कंडीशन में मुझे 81,550 का नंबर दिखाएगा एसएल हिट, और मार्केट को शांति से देखना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी होता है मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आपको कर ही देता हूँ, तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मार्केट की उठा पटक के बारे में हम चर्चा करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी आपको वहीं पर शेयर करता हूँ। इसके अलावा वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो भैया आप सीरियस हैं, काम सीखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बैठिए, खाइए पिए, मौज लेनी है आपने। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी गोल्डन रूल्स जो होते हैं ना वो काम करते हैं तब जब आपका मन शांत होता है, और शांत मन ही एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होता है। तो अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए, शांति भाव अपने अंदर लेकर आइए, फैमिली को वक्त दीजिए, सबसे इज्जत से बात करिए और प्रॉफिट के पीछे नहीं, प्रॉफिट जिस चीज़ से बनता है उन रूल्स के पीछे भागिए, तब ये प्रॉफिट जो है ना झक मार के आपके पीछे आएगा ही आएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।